ओम। भगवान श्री भोलेनाथ जी माता पार्वती को कथा श्रवण करा रहे। मेरे प्रिय भक्तजनों, आप उस कथा को श्रवण करें। श्री राम जी अपार गुणों के समुद्र हैं। क्या उनकी कोई था पा सकता है? संतों से मैंने जैसा भी सुना है वही आपको सुनाता हूं। सुख के भंडार करुणाधाम भगवान भाव प्रेम के वश हैं। अतएव ममता मद और मान को छोड़ करके सदा श्री जानकी नाथ जी का ही भजन करना चाहते। अरे भुसुंड जी के सुंदर वचन सुनकर के पक्षी राज ने हर्षित होकर के अपने पंखों को फुला लिया। अनेक प्रकार से प्रसन्नता हुई। उनके नेत्रों में प्रेम आनंद के आंसुओं का जल भर आया और मन अत्यंत हर्षित हो गया। उन्होंने श्री रघुनाथ जी का प्रताप हृदय में धारण कर लिया। अब मेरे प्रिय बंधुओं, गरुड़ जी बड़े प्रसन्न चित्त हैं। अरे पाछिल मोहे समझे पछताना और ब्रह्म अनाद मनुज करे माना। पुण्य पुण्य काग चरण से रुनावा जान राम सम प्रेम बढ़ावा। वे अपने पिछले मोह को समझकर याद करके पछताने लगे कि मैंने अनादि ब्रह्मा को मनुष्य करके माना। श्री गरुड़ जी ने बार बार कागभूषण जी के चरण कमलों में सिर नवाया और उन्हें भगवान श्री रामचंद्र जी के ही समान जान करके उनसे प्रेम बढ़ाया। प्रिय बंधुओं, गुरु बिनु भवन देता रहे न कोई और चाहे बेरंच शंकर सम होई। संशय सर्प ग्रसे मोहिताता दुखद लहरे को तरक हो ब्राता। गुरु के बिना कोई भवसागर नहीं तर सकता, चाहे वह ब्रह्मा जी और शंकर जी के समान ही क्यों ना हो। गरुड़ जी ने कहा कि हे तात, मुझे संदेह रूपी सर्प ने डस लिया था और सांप के डसने पर जैसे विष चढ़ने से लहरें आती हैं, वैसे ही बहुत सी कुतरक रूपी दुख देने वाली लहरें आ रही थी। आपके स्वरूप की गाड़ी सांप का विष उतारने वाले के द्वारा भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी के ने मुझे जिला दिया और आपकी कृपा से मेरा मोह नाश हो गया और मैंने भगवान श्री रामचंद्र जी का अनुपम रहस्य जान लिया। उनकी भुसंड जी की बहुत प्रकार से प्रशंसा की। सिर नवाकर और हाथ जोड़ करके फिर गरुड़ जी प्रेम पूर्वक विनम्र और कोमल वचन बोले। हे प्रभु, हे स्वामी, मैं अपने अविवेक के कारण आपसे पूछता हूँ। हे कृपा के समुद्र, मुझे अपना निज दास जानकर आदर पूर्वक विचार पूर्वक मेरे प्रश्न का उत्तर कहिए। आप सब कुछ जानने वाले हैं, तत्व के ज्ञाता हैं, अंधकार माया से परे उत्तम बुद्धि से युक्त सुशील सरल आचरण वाले, ज्ञान वैराग्य और विज्ञान के धाम और श्री रघुनाथ जी के प्रिय दास हैं। आपने यह काक शरीर किस कारण से पाया? हे तात, अब ये सब समझा करके मुझसे कहिए। हे स्वामी, हे आकाशगामी, यह सुंदर रामचरितमानस आपने कहाँ पाया, सो मुझसे कहिएगा। और हे नाथ, मैंने श्री शिवजी से ऐसा सुना है कि महाप्रलय में भी आपका नाश नहीं होता और ईश्वर शिवजी कभी मिथ्या वचन कहते नहीं। वह भी मेरे मन में संदेह है, क्योंकि हे नाथ, नाग मनुष्य देवता आदि चर अचर जीव तथा ये सारा जगत काल का कलेवा है। असंख्य ब्रह्मांडों का नाश करने वाला काल सदा बड़ा ही अनिवार्य है।
ऐसा वह अत्यंत भयंकर काल आपको नहीं व्यापता, आप पर प्रभाव नहीं दिखलाता, इसका क्या कारण है? हे कृपालु मुझसे कहिए, यह ज्ञान का प्रभाव है या योग का बल है? हे प्रभु, आपके आश्रम में आते ही मेरा मोह और भ्रम भाग गया, इसका क्या कारण है? हे नाथ, ये सब प्रेम सहित मुझसे कहिए। गरुड़ गिरा सुन हर से कागा, बोले उमा परम अनुरागा। धन्य धन्य तव मति उरगारी, प्रश्न तुम्हारे मोहे अति प्यारी। सुन तब प्रश्न स प्रेम सुहाई, बहुत जन्म कै सुधि मोहे आई। शवन ज कथा कहूँ मैं गाई, तात सुनऊ सादर मन लाई। जप तप मख समुदम व्रत दान, विरत विवेक जोग विज्ञान। सब कर फल रघुपति पद प्रेमा, ते बिन को न पावे क्षेमा। एह तन राम भगत में पाई, ताते मोह ममता अधिकाई। जेते कछु निज स्वार्थ होई, ते पर ममता करें सब कोई। हे उमा, गरुड़ जी की वाणी सुनकर के कागभूषण जी हर्षित हुए और परम प्रेम से बोले कि हे सर्पों के शत्रु, आपकी बुद्धि धन्य धन्य धन्य। आपके प्रश्न मुझे बहुत ही प्यारे लगे। आपके प्रेम युक्त सुंदर प्रश्न सुनकर मुझे अपने बहुत जन्मों की याद आ गई। मैं अपनी सब कथा विस्तार से कहता हूँ। हे तात, आदर सहित मन लगा करके सुनिए। अनेक जप तप यज्ञ सम, अरे मन को रोकना, दम इंद्रियों को रोकना, व्रत दान वैराग्य विवेक योग विज्ञान आदि सबका फल श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में प्रेम होना है। इसके बिना कोई कल्याण नहीं पा सकता। मैंने इसी शरीर से श्री राम जी की भक्ति प्राप्त की है, इसी से इस पर मेरी ममता अधिक है। जिससे अपना कुछ स्वार्थ होता है, उस पर सभी कोई प्रेम करते हैं। हे गरुड़ जी, वेदों में मानी हुई ऐसी नीति है और सज्जन भी कहते हैं कि अपना परम हित जानकर अत्यंत नीच से भी प्रेम करना चाहिए। इस प्रकार मेरे प्रिय बंधुओं, भगवान गरुड़ जी कथा को श्रवण करते हैं। रेशम के जो कीड़े होते हैं, अरे उससे सुंदर रेशमी वस्त्र बनते हैं। इसी से उस पर अपवित्र कीड़े को भी कोई भी त्यागता नहीं, सबको प्राणों के समान उन्हें पालते हैं। स्वार्थ जाच जीव कहूँ एहा, मन क्रम वचन राम पद नेहा। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तनु पाए भजिय रघुवीरा। जीव के लिए सच्चा स्वार्थ यही है कि मन वचन कर्म से भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम हो। वही शरीर पवित्र और सुंदर है जिस शरीर को पाकर श्री रघुवीर जी का भजन किया जाए। राम में मुख लह विध समदेही, कवि को विध न प्रशंसते। राम भगत एह तन और जामी, ताते मोहे परम प्रिय स्वामी। जो श्री राम जी के विमुख हैं, वह यदि ब्रह्मा जी के समान शरीर पा जाएं तो भी कवि और पंडित उनकी प्रशंसा नहीं करते। इसी शरीर से मेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न हुई, इसी से हे स्वामी यह मुझे परम प्रिय है। मेरा मरण अपनी इच्छा पर है, परंतु फिर भी मैं ये शरीर नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि वेदों ने वर्णन किया है कि शरीर के बिना भजन नहीं होता। पहले मोह ने मेरी बड़ी दुर्दशा की,
भगवान श्री रामचंद्र जी के विमुख होकर के मैं कभी सुख से नहीं सोया। अरे अनेकों प्रकार जन्मों में मैंने अनेकों प्रकार के योग जप तप यज्ञ और दान आदि कर्म किए। हे गरुड़ जी, जगत में ऐसी कौन सी योनि है जिसमें मैंने बार बार घूम घूम करके फिर कर जन्म न लिया हो। हे गोसाई, मैंने सब कर्म करके देख लिए, पर सब इन जन्म की तरह मैं कभी सुखी नहीं हुआ। हे नाथ, मुझे बहुत से जन्मों की याद है, क्योंकि श्री शिव जी की कृपा से मेरी बुद्धि को मोह ने नहीं घेरा है। तब हे पक्षीराज सुनिए, अब मैं अपने प्रथम जन्म के चरित्र में कहता हूँ, जिन्हें सुनकर के प्रभु के चरणों में प्रीति उत्पन्न होती है, अरे जिससे वह क्लेश मिट जाते हैं। हे प्रभु, पूर्व के एक कल्प में पापों का मूल युग कलयुग था, जिसमें पुरुष और स्त्री सभी अधर्म परायण और वेद के विरोधी थे। उस कलयुग में अयोध्यापुरी में जाकर शूद्र का शरीर पाकर जन्मा। मैं मन वचन और कर्म से श्री शिव जी का सेवक और दूसरे देवताओं की निंदा करने वाला अभिमानी था। मैंने धन के मद से अरे मतवाला होकर के बहुत ही बकवादी और उग्र बुद्धि वाला था। मेरे हृदय में बड़ा भारी दंभ था। यदि मैं श्री रघुनाथ जी की राजधानी में रहता, तथापि मैंने उस समय उसकी महिमा कुछ भी नहीं जानी। अब मैंने अवध का प्रभाव जाना। वेद शास्त्र और पुराणों ने ऐसा गाया है कि किसी भी जन्म में जो कोई भी अयोध्या में बस जाता है, वह अवश्य ही श्री राम जी के परायण हो जाएगा। अवध का प्रभाव जीव तभी जानता है जब हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री राम जी उनके हृदय में निवास करते हैं। हे गरुड़ जी, वह कलिकाल बड़ा कठिन था। उसमें सभी नर नारी परायण पापों में लिप्त थे। कलयुग के पापों ने सब धर्मों को ग्रस लिया, सदग्रंथ लुप्त हो गए। अरे दंभियों ने अपनी बुद्धि से कल्पना कर करके बहुत से पथ ग्रंथ प्रकट कर दिए। सभी लोग मोह के बस हो गए। अरे शुभ कर्मों को छोड़ने लोभ के हड़प लिया। हे ज्ञान के भंडार से श्री हरि वाहन, सुनिए, अब मैं कलयुग के कुछ धर्म कहता हूँ। कलयुग में न तो धर्म वर्ण रहता है, न चारों आश्रम रहते हैं। सब पुरुष स्त्री भेद के विरोध में लगे रहते हैं। ब्राह्मण वेदों के बेचने वाले और राजा प्रजा को खा डालने वाले होते हैं। वेद की आज्ञा कोई नहीं मानता। जिसको जो अच्छा लग जाए वही मार्ग है। जो डींग मारता है वही पंडित है। जो मिथ्या आरंभ करता है आडंबर रचता है, और जो दंभ में रत है उसी को सब कोई संत कहते हैं। जो जिस किसी प्रकार से दूसरे का धन हरण कर ले वही बुद्धिमान है। जो दंभ करता है वही बड़ा आचारी है। जो झूठ बोलता है और हंसी दिल्लगी करता है, कलयुग में वही गुणवान कहलाता है। जो आचरहीन है और वेद मार्ग को छोड़े हुए है, कलयुग में वही ज्ञानी और वही वैराग्यवान है। अरे जिसके बड़े बड़े नख और लंबी जटाएं हैं वही कलयुग में प्रसिद्ध तपस्वी है। जो अमंगल वेश और अमंगल भूषण धारण करते हैं और भक्ष्य अभक्ष्य खाने योग्य और न खाने योग्य सब कुछ खा लेते हैं, वे ही योगी हैं, वे ही सिद्ध हैं और वे ही मनुष्य कलयुग में पूज्य हैं। जिनके आचरण दूसरों का अपकार अहित करने वाले हैं, उन्हीं का बड़ा गौरव होता है और वे ही सम्मान के योग्य होते हैं। जो मन वचन और कर्म से लंबार झूठ बकने वाले हैं वे ही कलयुग में वक्ता माने जाते हैं। हे गोसाई, सभी मनुष्य स्त्रियों के विशेष वश में हैं और बाजी करके बंदर की तरह उनके नचाए नाचते हैं। ब्राह्मणों को शूद्र ज्ञानोपदेश करते हैं और गले में जनेऊ डाल करके कुछ दान लेते हैं।
सभी पुरुष काम और लोभ में तत्पर और क्रोधी होते हैं। देवता, ब्राह्मण, वेद और संतों के विरोधी होते हैं। अभागिनी स्त्रियां गणों के धाम सुंदर पति को छोड़ करके पर पुरुष का सेवन करती हैं। सुहागिनी स्त्रियां तो आभूषणों से रहित होती हैं, पर विधवाओं के नित्य नए श्रृंगार होते हैं। शिष्य और गुरु में बहरे और अंधे का सा हिसाब होता है। एक शिष्य गुरु के उपदेश को सुनता नहीं, एक गुरु देखता नहीं, उसे ज्ञान दृष्टि प्राप्त नहीं। जो गुरु शिष्य का धन हरण करता है पर शोक नहीं हरण करता, वह घोर नरक में पड़ता है। माता पिता बालकों को बुला करके वही धर्म सिखलाते हैं जिससे उनका पेट भरे। स्त्री पुरुष ब्रह्मा ज्ञानी के सिवा दूसरी बात नहीं करते, पर वे लोभ बस कौड़ियों बहुत थोड़े लाभ के लिए ब्राह्मण और गुरु की हत्या कर डालते हैं। शूद्र ब्राह्मणों से विवाद करते हैं और कहते हैं कि हम क्या तुमसे कम हैं? जो ब्राह्मणों को जानता है वही श्रेष्ठ, जो ब्रह्म को जानता है वही तो श्रेष्ठ है, वही श्रेष्ठ ब्राह्मण है। ऐसा कहकर के वे उन्हें डॉक्टर आंखें दिखलाते हैं। जो शूद्र होते हैं वह ब्राह्मण से कहते हैं कि जो ब्रह्म को जानता है वही ब्राह्मण होता है। वो ऐसा ब्राह्मणों को डांट करके उन्हें धमकाते हैं। जो पराई स्त्री में आसक्त, कपट करने में चतुर और मोह द्रोह ममता में लिपटे हुए रहते हैं, वे ही मनुष्य अभेदवादी ब्रह्मा और जीव को एक बताने वाले ज्ञानी हैं। मैंने इस कलयुग का यह चरित्र देखा। वे स्वयं तो नष्ट हुए ही रहते हैं और कहीं सन्मार्ग का प्रतिपालन करने में उसको भी वे नष्ट कर देते हैं। जो तर्क करके वेद की निंदा करते हैं, वे लोग कल्प कल्प भर एक एक नरक में पड़े रहते हैं। तेली, कुम्हार, चांडाल, भील, कोल और कलवार आदि जो वर्णों में नीचे हैं, स्त्री के मरने पर अथवा घर की संपत्ति नष्ट हो जाने पर सिर मुड़ा करके सन्यासी हो जाते हैं। वे अपने को ब्राह्मणों से पुजवाते हैं और अपने ही हाथों दोनों लोक नष्ट करते हैं। अरे ब्राह्मण अनपढ़, लोभी, कामी, आचारहीन, मूर्ख और नीची जाति की व्यभिचारिणी स्त्रियों के स्वामी होते हैं। शूद्र नाना प्रकार के जप तप और व्रत करते हैं तथा ऊंचे आसन व्यास गद्दी पर बैठ करके पुराण कहते हैं। सब मनुष्य मनमाना आचरण करते हैं, अपार अनीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, संत सनातन धर्म की जय। प्रिय बंधुओं, आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपसे निवेदन करते हैं कि दूसरों को शेयर करें, धर्म का प्रचार प्रसार बढ़ाएं। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय।